बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही सिंपल और मज़ेदार कराची बिरयानी बनाएंगे, वो भी प्याज और टमाटर के बगैर। सैलाब की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और टमाटर और प्याज का रेट बहुत ही ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए आज मैंने कराची बिरयानी बनाई है टमाटर और प्याज के बगैर। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दें कि आपको टमाटर और प्याज के बगैर बनी हुई बिरयानी कैसी लग रही है, और आप भी इसको ट्राई करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल का लिया है और 1 किलो ही चिकन लिया है। इसको हम चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को हम गोल्डन फ्राई करेंगे और गोल्डन फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 15 से 20 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के और 3 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ पर 250 ग्राम दही लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 1 टेबलस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी का डाला है और 4 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाले के डाले हैं। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो चिकन हमारा गोल्डन हो रहा है, फ्राई हो रहा है, उसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ पर चिकन गोल्डन हो चुका है और अब हम इसमें मिक्सचर ऐड करेंगे। दही में जो हमने बिरयानी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, हल्दी ऐड किया है वो ऐड करेंगे। इसमें टमाटर और प्याज बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हम इसी दही में चिकन को कुक करेंगे। हम ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चिकन को कुक करेंगे ताकि चिकन गल जाए। उस वक्त तक हम चावलों को बॉईल कर लेंगे। चावलों के लिए हमें खड़ा मसाला चाहिए, 1 टेबलस्पून नमक का, 1 टीस्पून ज़ीरे का, हाफ़ जायफल का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 15 से 20 छोटी मिर्चें काली और 5 से 7 स्टिक चाहिए हमें दालचीनी की। और अब हमने इसको पानी में ऐड कर दिया है। यहाँ पर पानी बॉयल होने वाला है। 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू लेकर इनको मोटा मोटा काट लिया है, वो भी हम चावलों वाले पानी में ही ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना ऐड करने के बाद 1 किलो चावल जो 20 मिनट पहले मैंने भिगो कर रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और चावलों को हम 90% तक कुक करेंगे। 90% बॉयल करने के बाद हम इनका पानी ड्रेन कर लेंगे। तब तक हमारा चिकन भी रेडी हो चुका होगा। यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए और चिकन बिल्कुल हमारा गल चुका है। और यहाँ पर मैंने 2 चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा बिरयानी में। और 2 लेमन का जूस ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने नमक और मिर्च चेक किया था, नमक मुझे कम लग रहा था और मैंने हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चों का ऐड किया है। आप यहाँ पर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं और इसमें फिर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं नमक मिर्च को। और फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर कुक करेंगे। यहाँ पर हमारा कौरमा तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। अब हम चावलों का पानी ड्रेन करेंगे और फिर हम इनको दम पर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने पतीले में कौरमे को ट्रांसफ़र कर दिया है। जो हमने कराची बिरयानी के लिए कौरमा विदाउट ओनियन और टमाटर के बनाया है, इसको मैंने पतीले में डाल दिया है और इसके ऊपर हमने बॉईल किए हुए राइस ऐड करने हैं। राइस का पानी ड्रेन कर लिया हुआ है और थोड़ा सा हम पुदीना ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कौरमे में ऑलरेडी लेमन डाले हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पर नहीं ऐड करूँगी। हम अब चावलों को ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करने के बाद चावलों को हम चम्मच की मदद से सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, आप येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। यहाँ पर दम कंप्लीट हो चुका है और माशाल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी बनकर तैयार है। कराची बिरयानी, वो भी विदाउट ओनियन और टमाटोज़ के। ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। आप इसको लाजमी ट्राई करें। और देखें माशाल्लाह चावल भी बिल्कुल अकेला अकेला है और आप यकीन माने पता भी नहीं चलता था कि हमने इसमें टमाटर और प्याज ऐड नहीं किए। माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी लग रही है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक्स सो डिलीशियस एंड यमी कराची बिरयानी। ये हमारी फ़ाइनल लुक है कराची बिरयानी की। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।
जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।